अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हमने पाइथन की लूप के हवाले से बात करनी है। लूप हमारे पास एक ख़ास ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम तक इसको रिपीट कर देता है। जहाँ तक आप चाहे, मिसाल के 10 टाइम आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना चाहे, 20 टाइम आप रिपीट करना चाहे, आप बार बार किसी एक ख़ास कोड को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं एक स्टेटमेंट को लिखने जा रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं डबल कोटेशंस के अंदर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मास्टर, और इधर जो है इसके साथ आगे मैंने इंस्टीट्यूट लिखना है। अब इस मास्टर इंस्टीट्यूट को लिखने के बाद डबल कोटेशंस के बाद अगर मैं चाहूँ कि ये 20 टाइम रिपीट हो, तो जाहिर सी बात है अगर इसको आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे, प्रिंट फंक्शंस के अंदर आप इसको लिखेंगे, तो ये इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 टाइम आपको नज़र आएगा। अगर इसके ऊपर आप लूप यूज़ करेंगे, लूप लगाना चाहेंगे, तो ये मल्टीपल टाइम आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो जहाँ तक आप चाहें, जितने मरतबा जो है वो आप चाहें, तो आप 10 टाइम चाहे तो 10 टाइम आएगा, 20 टाइम आप चाहे तो 20 टाइम आप इसको जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि आप इसके ऊपर जो है वो फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ लूप होते हैं इसके अंदर, एक हमारे पास जनाब फॉर लूप होता है और एक हमारे पास पाइथन के अंदर जो है वो वाइल लूप होते हैं। वैसे लूप के हवाले से एक बात आपको क्लियर कर दूं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप भी होता है, वाइल भी होता है, और इसके अलावा डू वाइल लूप भी होता है, और इसके साथ साथ फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन पाइथन ने बाकी लूप्स को जो है वो ख़त्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल होता है। ये फॉर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक वाइल लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने फॉर लूप के ज़रिए से या फॉर लूप का लेना है। याद रखिएगा, फॉर लूप जो है वो दो तरीक़ों से बनाया जा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसको जो है वो सीक्वेंस के ज़रिए से बनाएं। ठीक है, सीक्वेंस के ज़रिए से बनाने के लिए लूप सीक्वेंस किसको कहता है अभी मैं समझा देता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको जो है वो रेंज फंक्शन के ज़रिए से बनाएं। रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम खुद सीक्वेंस जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास लिस्ट जो है वो एक सीक्वेंस है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो टपल जो है वो एक सीक्वेंस है। इसी तरह डिक्शनरी जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब ये तीन चीज़ों से आप किसी भी एक से आप पहले लिस्ट बनाएं, फिर उसके ऊपर लूप बनाएं, आप टपल बनाएं, फिर उसके बाद उसके ऊपर लूप बनाएं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप डिक्शनरी बना के फिर उसके ऊपर भी लूप जो है वो बनाया जा सकता है। और आगे अगर आप चाहें कि मैं इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैं लूप बनाना चाहूँगा, तो डेफिनेटली आप रेंज फंक्शंस का भी इस्तेमाल करते हुए आप लूप बना सकते हैं। मैं सबसे पहला एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लेना चाहूँगा लिस्ट के ज़रिए से लूप बनाने के लिए। बाकी टपल और डिक्शनरी को समझने के बाद ख़ुद आप लूप बना पाएंगे। ठीक है, जो उसको आप पहले समझे, फिर उसके बाद लूप जो है वो बनाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ लिस्ट का एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए के नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 8 तक जो है वो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। अब याद रखिएगा, मैं दो तरीक़ों से यहाँ पे लिस्ट के ऊपर भी लूप जो है वो बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट इन्हीं नंबर को आप प्रिंट कर दें। दूसरी बात यह है कि आप इन्हीं नंबर के ऊपर जो है कोई और वैल्यू डाल के उसको डाल दें। सपोज़ मैं यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल हम बना देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे आई के नाम से वेरिएबल बना के इसके अंदर जो है वो यहीं ए वैल्यू डाल देते हैं। याद रखिएगा, एन का यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर जो कि इस्तेमाल, जिसका मेंबरशिप ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं एन, ये एन का इस्तेमाल यहाँ पे जो है वो इक्वल साइन की जगह पे होता है। मतलब ये कि आई इक्वल ए, इट मीन्स के ए के अंदर जितनी वैल्यू पड़ी है वो मैं आई के अंदर डाल देता हूँ। अब अगर यहाँ पे इसके नीचे जो है वो प्रिंट करके मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, जो कि ए की सारी वैल्यू जो है वो आई के अंदर डाली हुई है। अगर यहाँ पे मैं इसको कर दूँ तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 8 तक आपका रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। पहली बात ये नोट करना जो है वो ज़रूरी है। अब अगर सपोज़ यहाँ पे मैं ये एग्जांपल कुछ यूँ करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मैं फिर लूप बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये वाले नंबर जो है, ये वाली वैल्यू जो है उसके अंदर नहीं प्रिंट करनी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लेता हूँ। अब फॉर लूप के अंदर आई एक वेरिएबल बना के, और इसके अंदर जनाब मैंने यहाँ पे एन लिखना था। अब आई के बाद यहाँ पे हमने एन लिखना है, इसके अंदर ए वैल्यू हमने डालनी है। यहाँ तक बात तो ठीक है कि जनाब ए के अंदर जितने 1 2 से लेकर 8 तक जो वैल्यू इसके अंदर पड़ी है वो सारी की सारी अब आई के अंदर मौजूद है, और 4 के ज़रिए से इसको सीक्वेंस मिल गई, क्योंकि यहाँ पे एक रो फॉर्म के अंदर है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो कॉलम फॉर्म में 4 के ज़रिए से जो है इन्होंने कन्वर्ट किया होगा। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं आई को नहीं प्रिंट करना चाहता, बल्कि यहाँ पे जो है वो मैं मास्टर लफ्ज़ को प्रिंट करना चाहूँगा। याद रखिएगा ये बात कि जितने यहाँ पे नंबर्स इसके अंदर मौजूद है, तो उतनी ही मरतबा आपको यहाँ पे मास्टर प्रिंट होती हुई नज़र आएगी।
अब अगर आप इसके अंदर आई को डाल के डायरेक्ट इन वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, वो एग्जांपल कर चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वैल्यू जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर सपोज़ आपके पास यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, सपोज़ स्टार्ट से आपने 20 डाल दिया, फिर यहाँ पे 40, फिर 60, फिर 80, फिर 23, कुछ डिफरेंट वैल्यू जिसके अंदर लेस के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वैल्यू अगर यहाँ पे मौजूद है तो याद रखिए अगर आप फिर उसके बाद मास्टर को प्रिंट करना चाहेंगे तो उस वैल्यू के जितने यहाँ पे एलिमेंट्स लिस्ट एलिमेंट्स इसके अंदर जितने मौजूद होंगे तो उस एलिमेंट के हिसाब से आपको जो यहाँ पे मास्टर जो है वो प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। सपोज़ ए को मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर सपोज़ यहाँ पे मैं इसके ऊपर फॉर लूप चाहूँ आई एन रेंज कर दूँ, सॉरी नॉट रेंज बट ए, क्योंकि मैं रेंज का एग्जांपल अभी नहीं करता, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट के अंदर हम आई को भी डाल सकते हैं। आई को डालने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो नीचे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जो है वो 1 से लेकर 8 तक सारा का सारा जो यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर हमने डाल दी है वो सारी नंबर्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, लाइक मास्टर में लिख देता हूँ। अब मास्टर को लिखने के बाद नीचे आप देखिए कि उतनी ही टाइम आपको यहाँ पे मास्टर नज़र आ रहा होगा। 8 नंबर्स है तो 8 टाइम मास्टर नज़र आएगा, 10 नंबर है तो 10 टाइम जो है वो मास्टर नज़र आएगा। अब अगर सपोज़ मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट नंबर डाल देता हूँ तो उसके हिसाब से मास्टर तो उतनी ही प्रिंट होंगे। अगर आपने यहाँ पे वो क्या है नंबर 6 डाले हैं, चाहे डिफरेंट नंबर है, पहले से आपने 3 शुरू कर दिया, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद डिफरेंट नंबर्स, वो उसके ऊपर मास्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सीक्वेंस उसकी जो है वो 4 के ज़रिए से उसी के हिसाब से सीक्वेंसों की सिर्फ कॉलम में वो कन्वर्ट करके दे देगा। अब आते हैं जनाब रेंज फंक्शन के ज़रिए से। रेंज होता यूँ है कि सपोज़ यहाँ पर आपने एक सिंपल सी एग्जाम्पल कुछ यूँ लेनी है। फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर यूज़ कर दें, यहाँ पे ए के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, जी के नाम से बना सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे दें। आगे एन आप यूज़ करेंगे ऑपरेटर। इधर जनाब आपने यूज़ करना है रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शंस के अंदर जो है वो 3 पैरामीटर यूज़ किए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि लूप के लिए हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली बात ये कि स्टार्ट नंबर आपका क्या है, यानी आपने स्टार्ट लूप कहाँ से लेनी है, जैसे कि 1 से या 10 से या 20 से, कहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इसकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए कि जनाब ये इसकी इंक्रीमेंट बाई 1 होगी या बाई 2 होगी। ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंक्रीमेंट क्या होगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इसके एंड नंबर क्या होना चाहिए, यानी लूप कहाँ तक जाएगी। स्टार्ट नंबर अगर सपोज़ मैं मिसाल के ऊपर कुछ यूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैं इस तरह को लूप बनाना चाहूँगा रेंज फंक्शन के ज़रिए से, तो इसका स्टार्ट नंबर क्या है जनाब 1, और एंड नंबर इसका, पहले इंक्रीमेंट की बात एंड नंबर की बात कर दूं, एंड नंबर इसका क्या है जनाब 6 है। लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो फिर 6 जो है वो लिस्ट में नज़र नहीं आएगी ये वैल्यू, बल्कि ये 6 की जगह पे 5 नज़र आएगा। ठीक है जी, आप ये 1 वैल्यू को जो है वो डिक्रीट करके लूप बना देता है। अगर आपने बिल्कुल सेम इसी तरह जाना है जिस तरह यहाँ पे हम एग्जांपल में बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे याद रखिएगा आपने लिखना है 7, यहाँ पे कॉमा लगा के। उसके बाद बात होती है जनाब इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 बना हुआ है, 2 से 3 बना हुआ है, तो ये 1 2 3 4 इसमें जो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई है तो इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप 1 से 2 देखें तो इसके इंक्रीमेंट बाय 1 है, तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो बाय 1 है। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह लूप करना चाहें तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्चुअली स्टार्ट बाय 1 और एंड जो है वो इसका 7 है और इंक्रीमेंट जो है वो इसका 1 के ऊपर है। ये बात यहाँ पे, और ये इंतहाई ज़रूरी है कि किसी भी लूप के लिए स्टार्ट नंबर, इंक्रीमेंट और एंड, ये 3 नंबर यहाँ पे देना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात यहाँ पे मैं नोट कराना चाहूँगा, ये ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपने अक्सर तौर पे लूप, ख़ास तौर पे पाइथन के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड नंबर ही मौजूद होता है। सपोज़ यहाँ पे मिसाल के ऊपर मैंने 7 डाल दिया। अब 7 डालने के बाद खुद ब खुद आपको 1 2 3 7 6 तक जो है वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, याद रखना ज़रूरी है कि रेंज फंक्शन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करता है जनाब 0 से, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंक्रीमेंट मौजूद है 1। एंड नंबर ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। एंड नंबर जो है वो आपने देना है, बाकी 0 से स्टार्ट ये खुद कर देगा, इंक्रीमेंट बाय 1 जो है वो खुद करके दे देगा।
हाँ, अगर आप डिफरेंट नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज़ अगर कोई बंदा चाहे कि मैंने स्टार्ट 5 से लेना है, तो फिर यहाँ पे 5 का मेंशन करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप इंक्रीमेंट भी डिफरेंट नंबर के साथ करना चाहते हो, सपोज़ आपने करना है कि जनाब मैं 1 करता हूँ, फिर 3 करता हूँ, फिर 5 करता हूँ, फिर 7 करता हूँ, फिर 9 करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंक्रीमेंट बाई 2 है, यानी 1 3 इसमें 2 का फ़र्क है, 3 और 5 इसके भी 2 का फ़र्क है, तो इंक्रीमेंट बाई 2 है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि आपने स्टार्ट जनाब 5 से लेना है और इंक्रीमेंट बाई 2 करना है, तो याद रखें ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन करना फिर यूज़र की जिम्मेदारी है। 5 मैंने डाल दिया, और 5 को डालने के बाद यहाँ पे जनाब मैंने अब जहाँ तक आपका एंड है, मिसाल के ऊपर मैंने 30 तक जो है वो एंड करना है, इंक्रीमेंट बाय मैंने 2 करना है। तो अब इसकी सूरत में आपको स्टार्ट वैल्यू 5 से होगी, 5 प्लस 2 जो है वो 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। इसी तरह आपकी वैल्यू जो है वो 30 तक नहीं पहुँच सकती, 29 तक वैल्यू ज़रूर जाएगी। तो ये बहरहाल हमारे पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंट के और यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने की ये 3 चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जनाब प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर एंड रेंज फंक्शन के थ्रू, सॉरी वेरिएबल नहीं बनाया, ए एंड रेंज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे जनाब मैं अगर सिंपल 7 दे दूँ, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट करके ए प्रिंट कर दूँ, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि 7 तक 0 से स्टार्ट किया हुआ है, खुद ब खुद इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट का कोई वो वैल्यू नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर यहाँ पे डाल दिया जिसको 7 हम कहते हैं। तो 7 पैरामीटर एक्चुअली इज एंड नंबर। अब यहाँ पे स्टार्ट और इंक्रीमेंट की यहाँ पे कोई तखसीस नहीं हुई। हम जब नहीं करेंगे यहाँ पे कोई स्टार्ट और एंड की तखसीस, तो याद रखिए अपने तरफ से स्टार्ट भी आपको 0 से स्टार्ट करके देगा और फिर इंक्रीमेंट भी अपनी तरफ से आपको ये दे देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जनाब ये इंक्रीमेंट जो है वो हम खुद देते हैं, स्टार्ट नंबर हम खुद देते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप दे सकते हैं। सपोज स्टार्ट फ्रॉम 5 और इंक्रीमेंट एंड नंबर जो है वो 30 है और इंक्रीमेंट बाई 2 है। अब इस सूरत में आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर चुका हूँ कि 5 7 9 ये कुछ आप इस तरह आप रिजल्ट देख पाएंगे। मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आफ्टर एग्जीक्यूशन यू कैन सी इट कि यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15। तो ये हर के बाद 2 जो है वो फिगर यहाँ पे ऐड हुआ है। अगर मैं मिसाल के ऊपर यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट कर दूँ तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, कुछ यूँ आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो यहाँ पे कुछ यूँ जो है वो रिज़ल्ट बना हुआ नज़र आता है। तो यहाँ तक हमारे पास फॉर लूप था। इसके बाद वाइल लूप की बात करते हैं, आसान है, ये वही पुराना स्ट्रक्चर है इसका जो हम पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, C# पाइथन वगैरह जो है, सॉरी जावास्क्रिप्ट वगैरह, उन्हीं की तरीके से। याद रखें वाइल लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशलाइज करना ज़रूरी है। मैंने स्टार्ट अगर करना है 1 से तो हम 1 से करेंगे। इधर जनाब हमने लिखना है वाइल लिखने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो इस ए को जो है वो लेस देन और इक्वल टू करने। सपोज अगर आप 10 तक जाना चाहते हैं तो 10 कर दें, यहाँ पे जनाब कॉलन ज़रूरी है। इसके बाद इधर आपने करना है प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद इधर आपने इस आई को जो है वो करना है प्रिंट, और नीचे आके आपने आई = आई प्लस, अगर आप इंक्रीमेंट बाय 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपने 1 लिखना है। तो ऐसी सूरत में आपको 1 2 3 4 5 जो है वो 10 तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जनाब स्टार्ट करता हूँ, और वाइल लूप जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर का यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि डिफरेंसेस है फॉर लूप के निस्बत से। बाकी वाइल लूप और फॉर लूप का रिजल्ट तकरीबन सेम है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर लूप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आप सीक्वेंस पे करना चाहे तो पहले एक सीक्वेंस बनाएं, सीक्वेंस के बाद आप फॉर लूप आई एंड सीक्वेंस का नाम जो भी है वो आप डाल दें, फिर उसके बाद प्रिंट कर दें। अगर आप रेंज के ज़रिए से बनाना चाहे वो भी आपने देखा। अब अगर हम वाइल लूप करना चाहते हैं तो वाइल लूप के लिए जनाब सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है किसी भी वेरिएबल को बना के 1 से। हाँ, अगर आप डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले 5 से स्टार्ट किया था फॉर लूप में, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, 5 से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जनाब हमने यूज़ करना है वाइल के बाद हमने आई को लेस देन करना है और इक्वल करना है सपोज 10 के साथ। कॉलन यूज़ करेंगे यूजिंग प्रिंट हियर, प्रिंट के अंदर हमने आई डालना है, और इसके बाद हम यहाँ पे जनाब आई = आई + 1। अब याद रखिएगा यहाँ पे +1 मैं डाल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंक्रीमेंट्स बाय 1 करना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी इधर यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ये वजह इस वजह से आप इसको करेंगे लेस देन। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक जो है वो वैल्यू आपको नज़र आती है। तो ये बुनियादी तौर पे एक वाइल लूप है। अगर आप स्टार्ट करना चाहें मिसाल के ऊपर 5 से, यू कैन सी इट कि ये 5 से स्टार्ट होगा, 10 पे ख़त्म होगा। और अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहें बाई 2 तो इंक्रीमेंट का फ़र्क भी यहाँ पे पड़ेगा। इधर देखिए 5 7 9, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 5 से और 10 तक,
इधर जो है इंक्रीमेंट बाई 2 है, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, फिर 9 + 2 11, 11 तो यहाँ पे बैंड वैल्यू जो है वो एंड है। तो ये टॉपिक आज हम पाइथन के अंदर लूप हमने पढ़ना था, तो हमने पढ़ा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के अंदर हम आगे टॉपिक्स जो है वो क्लियर कवर करेंगे।